नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय संविधान के सभी समृद्ध मूल्यों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, सरकार राज्य के चहुमुखी विकास को एजेंडा बनाकर कर रही है काम। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। जामताड़ा जिले से 10 अपराधी गिरफ्तार। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। दुग्ध उत्पादक किसानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर बल। और न्यूजीलैंड ने भारत के 345 रनों के जवाब में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए बनाए 129 रन। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि संविधान सभी भारतीयों को आपस में जोड़ता है। उन्होंने आज भारत के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने में देश का नेतृत्व किया। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। राष्ट्रपति संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री कोविंद ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने 72 वर्ष पहले इसी केंद्रीय कक्ष में स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इस दस्तावेज को अपनाया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संबोधन में कहा कि राज्यसभा के 254वें सत्र के दौरान उत्पादकता घटकर 29.60% रह गई है। श्री नायडू ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि राज्यसभा ने कार्यात्मक समय का लगभग 70% हिस्सा खो दिया है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित व्यक्तियों को विधायिका को निष्क्रिय करने के तथ्य पर विचार करने की आवश्यकता है। संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अनेक बाधाओं का सामना करने के बाद संविधान का मसौदा तैयार हुआ और देश की रियासतों को एकजुट किया गया। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस इस सदन को प्रणाम करने का दिन है, जहां पर देश के अनेक नेताओं ने भारत के संविधान को आकार देने के लिए विचार मंथन किया। उन्होंने कहा कि संविधान विविधता भरे हुए इस देश को एक सूत्र में बांधता है। आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है, क्योंकि इसी पवित्र जगह पर
महीनों तक भारत के विद्वज्जनों ने, एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और उसमें से संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है, जिसने आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद हमें यहां पहुंचाया है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी के जंग में जिन जिनों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन खपाया, उन सबको भी नमन करने का यह अवसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान सिर्फ कई खंडों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह देश की सहस्राब्दियों की महान परंपरा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य उन सभी समृद्ध मूल्यों की रक्षा करना है जो भारतीय संविधान ने हमारे लिए निर्धारित किए हैं। श्री मोदी ने कहा कि जब राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है तो देश को उन बहादुर वीरों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों का मुकाबला किया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत के संविधान में सूचित देश के सामान्य मानवीय की रक्षा की जिम्मेवारी के तहत अनेक हमारे वीर जवानों ने उन आतंकवादियों से लोहा लेते लेते अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। इधर झारखंड के विभिन्न जिलों में भी संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया। सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला समेत राज्य के सभी जिलों में वरीय अधिकारियों ने सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सत्य और निष्ठा की शपथ दिलाई। जमशेदपुर में संविधान दिवस के मौके पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा संविधान गौरव दिवस यात्रा निकाली गई। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज गढ़वा जिले को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। एक दिवसीय दौरे पर गढ़वा पहुंचे श्री सोरेन ने रंका मोड़ स्थित इंदिरा गांधी पार्क और नवनिर्मित घंटा घर जनता को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने जिले के कल्याणपुर गांव में 50 करोड़ की लागत से बनने वाले नए समाहरणालय भवन, बिरसा मुंडा स्मारक से हेलीपैड विकास और स्वागत भवन निर्माण का शिलान्यास किया। वैश्विक महामारी में ये आपकी सरकार, आपके द्वारा प्राप्त ये सरकार यहाँ पर लोगों को मुफ्त खाना खिलाने का काम कर रहा है। हमारी महिला दीदी सब मिलकर के अपनी जान की परवाह न करते हुए आप लोगों के लिए खाना बना बना करके पंचायतों में, प्रखंडों में खाने उपलब्ध करा रहा है। इस दौरान झामुमो काम मिलन समारोह भी आयोजित किया गया। समारोह में गढ़वा नगर परिषद अध्यक्ष पिंकी केशरी, पूर्व विधायक आनंद प्रताप देव सहित कई पार्टियों के दर्जनों लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत किया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
बहन, मेरा बबलू तो ठीक से खाता पीता ही नहीं है, बार बार बीमारियां उसे घेर लेती हैं। समझ ही नहीं आता क्या करूं, किससे सलाह लूं? अरे बहन, 104 नंबर डायल कर, जहां पर तुझे बच्चों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों से उचित सलाह मिलेगी। 104 नंबर वो क्या है बहन? 104 है झारखंड सरकार की स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाइन। 104 की सेवाएं 24 घंटे प्रतिदिन किसी भी फोन से डायल करें 104 और पाए स्वास्थ्य जानकारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड द्वारा जनहित में जारी। क्या आप जानते हैं कालाजार संक्रमित मादा बालू मक्खी के काटने से फैलता है और मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। कालाजार और मलेरिया से बचाव के लिए अपने घर को बालू मक्खी और मच्छरों से सुरक्षित रखें। वर्ष में 2 बार बिल्कुल मुफ्त होने वाले कीटनाशक के छिड़काव का लाभ उठाएं और घर के अंदर प्रत्येक कमरे और गौशाला में कीटनाशक का छिड़काव अवश्य कराएं। आपके गांव में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। छिड़काव के लिए अपने घर आने वाले छिड़काव कर्मियों का सहयोग करें। छिड़काव के बाद 2.5 माह तक घर की दीवारों की लीपा पोती न करें। ऐसा करने से दीवारों पर लगे कीटनाशी का असर समाप्त हो जाएगा। याद रखें, छिड़काव में एक भी घर, एक भी कमरा न छूटे। किसी को 15 दिनों से बुखार या चमड़ी पर दाग धब्बे हैं तो इसकी सूचना घर आए छिड़काव कर्मियों को दें। स्वास्थ्य शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। झारखंड राज्य की स्थापना एवं सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 16 नवंबर से 29 दिसंबर के बीच आयोजित होगा आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का शुभारंभ, नई परियोजनाओं का शिलान्यास, पूर्ण हो चुकी योजनाओं का उद्घाटन तथा नियुक्ति पत्र या परिसंपत्ति का वितरण किया जाएगा। कंबल का वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन प्राप्त करना, कोविड टीकाकरण की सुविधा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन करवाने के साथ ही पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल कूद के कार्यक्रम आयोजित करना है। हेमंत सरकार आएगी आपके द्वार, लेकर एक नेक प्रयास, पहुंचेगा जनता तक सभी सुविधाओं का लाभ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने बताया है कि जिले के कर्माटांड और नारायणपुर थाना क्षेत्र से 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड के बीपीओ पुरुषोत्तम कुमार मिश्र को आज एसीबी दुमका की टीम ने 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साहिबगंज जिले के बोरियो की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में पश्चिमी सिंहभूम जिले में पदस्थापित आरोपी दारोगा शिव कुमार कनौजिया को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। कोल्हान प्रक्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक असीम विक्रांत मिंज ने आरोपी दारोगा की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। जमशेदपुर स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 200 से भी अधिक संविदा आधारित आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। 2 महीने के वेतन भुगतान की मांग को लेकर आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मी धरने पर हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस जनता के बीच अपनी छवि बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पुलिस अपनी छवि जनता के बीच बेहतर बनाने की कोशिश में जुटी है। जनता के साथ व्यवहार कुशलता के मामले में पुलिस अधीक्षक का स्पष्ट निर्देश है कि कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, लेकिन पुलिस का व्यवहार अमानवीय नहीं होना चाहिए। हाल की घटनाओं में रूपा रानी तिर्की हत्याकांड के आरोपी पुलिस अधिकारी शिव कुमार कनौजिया पर कार्रवाई की अनुशंसा हो या दुर्व्यवहार के मामले में कुमार डूंगी की थाना प्रभारी अंकिता सिंह पर कार्रवाई होने की बात हो, जिला पुलिस को लोगों की सराहना ही मिली है। ट्रैफिक नियमों के अनुपालन के दौरान भी लोगों की काउंसलिंग करना पुलिस के चिर परिचित चेहरे से अलग नजर आता है। सामाजिक पुलिसिंग के मामले में भी गैजेट बैंक के जरिए पुलिस की पहुंच सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं तक बनी है। संभव है कि पुलिस की व्यवहार कुशलता लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो पाए। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर झारखंड में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस सिलसिले में झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ और इंडियन डेयरी एसोसिएशन झारखंड चैप्टर के द्वारा संयुक्त रूप से श्वेत कांत्री के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के 100वें जन्मदिवस पर रांची स्थित मेघा डेयरी के होटवार प्लांट में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी भी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार दूध उत्पादक किसानों को पशुधन योजना के राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
और अब क्रिकेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कानपुर में खेला जा रहा है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 129 रन बना लिए थे। भारत ने अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 345 रन बनाए। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया संविधान दिवस समारोह का नेतृत्व। प्रधानमंत्री ने कहा, भारतीय संविधान के सभी समृद्ध मूल्यों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले को दी कई विकास परियोजनाओं की सौगात। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। जामताड़ा जिले से 10 अपराधी गिरफ्तार। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। और न्यूजीलैंड ने भारत के 345 रनों के जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 129 रन बनाए। और इसके साथ ही अब तक के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।